नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न पर, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। अगर आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं और सोचते हैं ये ऊपर इतने सारे बटन्स क्या है, रिबन्स, टैब और टूल कैसे काम करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एमएस वर्ड का इंटरफेस के बारे में जानेंगे, वो भी आसान भाषा में, ताकि वर्ड इस्तेमाल करते समय आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो जो पूरी स्क्रीन दिखाई देती है उसे ही कहते हैं एमएस वर्ड का इंटरफेस। इसके मुख्य रूप में होते हैं रिबन, टैब्स, टूल्स, कुछ बटन्स, डॉक्यूमेंट एरिया, यानी ये वर्ड का कंट्रोल पैनल है। दोस्तों, सबसे ऊपर जो लंबी पट्टी होती है उसे कहते हैं रिबन। रिबन के अंदर होते अलग अलग टैब्स और टैब्स के अंदर होते अलग अलग टूल्स, कमांड। मतलब रिबन का एक ही काम है, हमें सारे ऑप्शंस एक जगह पे देना। तो दोस्तों, अभी हमने देखा रिबन के बारे में, अब जानते हैं टैब्स के बारे में। तो रिबन के अंदर जो नाम लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं टैब्स, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू। हर टैब का अपना अलग अलग काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो होम टैब में फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट होते हैं। इंसर्ट टैब में पिक्चर, टेबल, शेप, ऐसे कमांड्स होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि टूल्स क्या होते हैं। तो टैब्स के अंदर जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उन्हें कहते हैं टूल्स या कमांड्स। जैसे बोल्ड, किसी फॉन्ट को कलर करना हो तो फॉन्ट कलर, इंसर्ट पिक्चर, बुलेट लिस्ट। हर टूल का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में कॉल, कैमरा, गैलरी बटन्स होते हैं, वैसे ही वर्ड में टूल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है एमएस वर्ड पे माई कंप्यूटर। इन सारे टूल की मदद से, यानी इन सारे कमांड की मदद से हम माई कंप्यूटर को अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले बताया गया है कि जो भी आपको फॉर्मेशन करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करना ज़रूरी है, वरना फॉर्मेशन या चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से देख पा रहे हैं आप अलाइनमेंट कर रहे हैं, बटन्स, बुलेट्स लगा पा रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है, हेडलाइन चेंज किया। मतलब जो चाहे आपको चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं इन टूल की मदद से, और वो भी आसान तरीके से। तो देखा दोस्तों, ये कितना आसान है। चलिए अब बारी हमारे टिप्स की। तो माउस को किसी टूल पर ले जाइए, उसका नाम खुद दिखाई देगा। मतलब आपको समझ में आएगा कि वो टूल क्या काम करता है। शॉर्टकट सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कंट्रोल पी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। और होम टैब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बिगनर पहले होम टैब पर ही फोकस करें। चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। इसे याद करने के लिए तो आपको सिर्फ याद रखना है RTT का फॉर्मूला। R का मतलब है रिबन, T का मतलब है टैब और T टूल्स को कहते हैं। मतलब दोस्तों, रिबन के अंदर टैब्स और टैब्स के अंदर टूल्स, बस आपको इतना याद रखना है। तो अब बारी हमारी रिवीजन की। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। पूरी स्क्रीन को इंटरफेस कहते हैं। रिबन सबसे ऊपर की पट्टी को कहते हैं। रिबन के अंदर जो नाम होते हैं उन्हें टैब्स कहते हैं। और टैब्स के अंदर जो बटन्स होते हैं उसे टूल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब छोटा सा क्विज। तो सबसे पहले क्विज में सवाल है, तो वर्ड में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? और इसके ऑप्शंस है टैब, रिबन, टूल या पेज। और दोस्तों, इसका सही जवाब है रिबन। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, इंसर्ट या फिर होम क्या है?
और इसके ऑप्शन है टूल्स, बटन्स, टैब्स या पेजेस। और इसका सही जवाब है टैब्स। चलिए अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल है बोल्ड, इटैलिक, इसे क्या कहते हैं? और इसके ऑप्शन है टैब, रिबन, टूल्स या पेज। और इसे कहते हैं टूल्स या फिर कमांड्स। तो दोस्तों अब आपकी बारी, यानी आपके लिए एक्टिविटी टास्क। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड ओपन करना है। होम टैब में कोई भी टूल यूज़ कीजिए। कमेंट में लिखिए मुझे सबसे यूज़फुल टूल कौन सा लगा। आपके कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी टूल में दिक्कत आती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। दोस्तों आज हमने सीखा MS वर्ड इंटरफेस के बारे में, रिबन्स, टैब, टूल्स के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइपिंग बेसिक, यानी कीबोर्ड से प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जहाँ हम सीखेंगे सही टाइपिंग, स्पीड बढ़ाने के तरीके, बिगनर्स के लिए बेस्ट शॉर्टकट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। Thank you for watching.